Hello everyone, I'm Dr. Neha. I'm an eye specialist. I'm working in Bharat Vikas Parishad Hospital, कोटा, राजस्थान. आज हम म्यूकोमाइकोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. म्यूकोमाइकोसिस क्या है? ये एक रेयर और अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकरमाइसिटिस नाम की फंगस कराती है. ये रेयर होने के बावजूद इस कोविड सिनेरियो में हमें इसके काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले हैं. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे कोविड पेशेंट्स में ये बीमारी होगी. ये एक अपॉर्चुनिस्टिक यानी अवसरवादी इन्फेक्शन है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फंगल पार्टिकल्स ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं. आप सभी ने कभी ना कभी ब्रेड पर फंगस लगी हुई ज़रूर नोटिस की होगी, लेकिन ये फंगस फ्रेश ब्रेड पर ग्रो नहीं होती है. जब बाहर का एनवायरनमेंट उसकी ग्रोथ को फेवर करता है तभी उसकी ग्रोथ होती है. इसी तरीके से जब ये फंगल पार्टिकल्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं, जो कि यूजुअली सांस के द्वारा एंटर करते हैं, तो जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट यानी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उन मरीज़ों में एक इम्यून रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर के बॉडीगार्ड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इन फंगल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. लेकिन अगर यही फंगल पार्टिकल्स इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स में एंटर करते हैं, इम्यूनो सप्रेस्ड यानी जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, या फिर ऐसे मरीज़ जो कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पर हैं, जैसे कि पोस्ट ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में, ऐसे मरीज़ों में ये फंगल पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है. नाक के द्वारा होते हुए ये साइनस को क्रॉस करके आँखों तक पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से आँखों की रोशनी जाने का खतरा होता है और एडवांस कंडीशन में यही फंगस ब्रेन तक पहुंच सकती है. ऐसे कंडीशन में मोर्टेलिटी रेट 50 से 80% तक होती है. तो इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना के रखिए. कोरोना की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड एक वंडर ड्रग की तरह काम आ रही है, लेकिन इसके प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है. स्पेशली डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसको कि कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए आप टैबलेट्स और इंसुलिन का सहारा ले सकते हैं. डाइट को मॉडिफाई करके भी शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं. डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए, पानी की मात्रा में बिल्कुल भी कमी नहीं होने दीजिए. अगर आप इन्हेलर के फॉर्म में स्टेरॉइड ले रहे हैं तो इन्हेलर के तुरंत बाद पानी या फिर बीटाडीन का गार्गल करिए, जिससे कि फंगल ग्रोथ नहीं होगी. म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग डिजीज़ है और इसीलिए इसका सही समय पर डायग्नोसिस बना के इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका इलाज जितना डिले होगा उसका आउटकम उतना ही पुअर होगा. और इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जैसे कि नाक का ठसना, उसमें बदबूदार डिस्चार्ज आना या फिर उसमें ब्राउन कलर की क्रस्टिंग होना, चेहरे के आसपास सुन्नपन दौड़ना या फिर चेहरे का सूज जाना, आँखों के आसपास सूजन होना, पलक का नीचे बैठ जाना, डबल दिखाई देना, सिर में तेज़ दर्द होना, सिर के साथ में आँख के पीछे तेज़ दर्द होना. इसके अलावा बुखार न जाना, दांतों का गिर जाना. ये सारे कंडीशन में से कुछ भी अगर आपको महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए. म्यूकर एक इन्वेजिव फंगस है. ये ब्लड वेसल्स को क्रॉस करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से ये जहाँ जहाँ ग्रो करती है उस एरिया में नेक्रोसिस या फिर गैंग्रीन हो जाता है, जो कि काला दिखाई देने लगता है, और इसीलिए इस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहते हैं. तो शुरुआत में इनिशियल फेजेस में इंट्रावीनस एंटी फंगल ड्रग्स के द्वारा हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार गैंग्रीन अगर बन जाए तो वहाँ पर
चूँकि ब्लड सप्लाई डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो इंट्रावीनस ड्रग ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं। उस कंडीशन में ऑपरेट करके नेक्रोटिक एरिया को हटाया जाता है। एडवांस केसेस में आई को निकालना भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर उसे नहीं निकाला गया तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी है और आप चाहते हैं कि बाकी डायबिटिक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचे, तो प्लीज़ 2 सेकंड निकाल के इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सो दैट यह वीडियो यूट्यूब पर लोगों तक आसानी से पहुंच सके। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प अदर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।